लखीमपुर। राधे राधे। राधे राधे। आदरणीय महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, बिना किसी दोष अथवा अपराध के कोई मनुष्य यदि सार्वजनिक एवं व्यक्तिगत तौर पर जीवन में किसी का अपमान करता रहे तो अपमानित व्यक्ति को क्या आचरण करना चाहिए? यदि वो आध्यात्मिक है तो उसे सह लेना चाहिए और भगवान से प्रार्थना करना चाहिए कि उसकी बुद्धि शुद्ध हो। और अपने में, आज ही सत्संग में था पूज्यपाद सिवड़िया बाबा के वचन में कि हमारा कोई प्रारब्ध पूर्व जो पाप में है, हमारे भगवान के द्वारा विधान किया गया है, शारीरिक दंड ना भोग करके मानसिक दंड से उसे निपटाया जा रहा है। जैसे हमें कोई गाली देता है या अपमानित करता है तो हमें मानसिक जलन होती है, मानसिक जलन से हमारे पाप का प्रायश्चित हो गया, जो हमें शारीरिक दंड नहीं भोगना पड़ा। तो हमारी कोई निंदा करता है या हमारा अपमान करता है या तिरस्कार करता है तो भगवान के विधान से हमें पवित्र किया जा रहा है। कबीरदास जी कह रहे, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए। अपने सामने रहे, पास रहे, बिना साबुन बिना पानी निर्मल करे स्वभाव। वो हमारे मन के, हमारे तन के सारे पापों को नष्ट कर देता है। जो श्री पाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे, सम्मानम कलयाति घोर गरलम नीचापमानम सुधा, श्री राधा मुरली धरो भज सखे वृंदावन मात्यज। सम्मान विष है जो हमारे पुण्यों को नष्ट करता है, और अपमान अमृत है जो हमारे पापों को नष्ट करता है और पुण्यों को बढ़ाता है। इसलिए मुझे जो आध्यात्मिक है उसे सहना चाहिए, और जो एकदम सांसारिक है तो सहेगा ही नहीं, वो प्रश्न ही नहीं करेगा, तो सठे साठ्यम समाचरित, वो दुष्ट के साथ दुष्टता का ही व्यवहार करेगा। लेकिन आध्यात्मिक ऐसा नहीं। करत जे अनसहन निंदक तिनहु पे अनुग्रह करो। जो तुम्हारे अनसहन अपमान करते हैं, निंदा करते हैं, उनको भी सहकर उसका मंगल मनावे, ये आध्यात्मिक स्थिति है। इससे हमारा मंगल होगा, हमारे पाप नष्ट होंगे, हमारे भगवान प्रसन्न होंगे। जीवन का परम लक्ष्य है भगवान की प्रसन्नता। किसका प्रश्न था, समझ पा रहे हैं आप? इसमें कोई संशय जी? आचार्य सतीश पांडे जी, जबलपुर से जी। पूज्य महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, ये कह रहे हैं कि आप एक मंदिर में पुजारी थे, वहां इनको ठीक नहीं लगा माहौल, तो इन्होंने वहां का त्याग कर दिया। और महाराज जी इनको जानना चाह रहे हैं कि मुझे त्याग करने का दोष तो नहीं लगेगा? महाराज जी, मैंने, अगर आपने इस भाव से त्यागा है कि हाँ विविध प्रकार के दोष हो सकते हैं, जैसे कोई भगवान के लिए अर्पित कर रहा हूं, उसका प्रयोग स्वयं कर रहे हैं प्रलोभनवश, जैसे आप पूजा करते हैं तो आपकी पेमेंट होगी। नहीं गुरुजी, मेरे वहाँ ऐसा कुछ नहीं था। वहाँ पर यह था कि मेरे साथ फॉर्मेलिटीज होने लगी थी, मतलब इससे आप मिलो, इससे ना मिलो। तो मैंने कहा मैं नहीं, फिर भी आपको तो जो चढ़ौका चढ़ता होगा वो, उससे मेरा कोई मतलब नहीं रहता था। मैं सेवा देता था मैंने। तो फिर आपको छोड़ना नहीं चाहिए। फिर सेवा में क्या परेशान? गुरुजी मुझे कहा गया कि आप इससे ना मिले, इससे मिले। वहाँ राजनीतिक स्थितियां बनने लगी थी। आप प्रपंच प्रपंच तो भगवान की सेवा में आपको सावधान रहना चाहिए। आपको किसी से मतलब आपके ऊपर शासन होगा जी, शासन हुआ तो फिर नहीं करना चाहिए। इसके साथ फोटो न खिंचाए। हाँ, तो एक ब्राह्मण था, हाँ मैं ठीक सेवा है। देता था गुरुजी। हाँ, पर मैंने 18 वर्ष सेवा करी उन भगवती की। हाँ, और फिर मुझे लगा कि यहाँ पर प्रपंच हो रहा है, यहाँ से छोड़ देना चाहिए। आप ठीक है। सुनता था जी जी। पर वो इष्ट की जिनकी सेवा की हो तो दोस्त तो नहीं लगे। नहीं तो अब इष्ट को विराजमान कर लो छवि रूप में अपने घर में, और उनकी, हाँ, उनको पाठ सुनाओ और उनका नाम जप करो। वो भी मुझे बुलाते, सब चाहते हैं, और कुछ लोगों के कारण मैंने उसको छोड़ा। कोई बात नहीं। आप सरल हृदय हैं, जहां भी आप प्रभु को विराजमान करके आराधना करेंगे वो आराधना स्वीकार कर लेते हैं। कि जो और लोग हैं मुझे यजमान थे, तो मैंने किसी के पास नहीं जाता। कोई बात नहीं है, भगवान को यजमान बना लो, वही सबसे बड़े यजमान है। आए, हाँ, भगवान का नाम जप करे। देखो, हम इस विधान से कि अगर आप में इतनी विवेक प्रणाली होती कि सबकी बातें हटाकर अपने इष्ट से केवल मतलब रखना, तो वो आपका अधिकार नहीं है, क्योंकि आपके ऊपर शासन है वहां, तो इसलिए छोड़ देने में कोई दोष नहीं लगता है। नहीं तो हम आपको यही कहते पुनः सेवा कीजिए। पर वहां जब आपके ऊपर अधिकार दूसरों का है कि हम जैसा कहें वैसा सेवा करो, तो फिर नहीं करना चाहिए। फिर अपने छवि विराजमान घर में करके भगवत आराधना करनी। और आप निष्काम करते थे, इसलिए वो सेवा व्यर्थ नहीं जाएगी, आपको आगे उसका फल मिलेगा। और सबसे बड़ा फल है कि आपके आंसू गिरे, यही फल है।
हम भगवान के लिए रो दे, हम प्रभु की सेवा के लिए व्याकुल हो जाएं, हमारे हृदय में तपन हो इस बात की, यही भक्ति का फल है। आरती के वो भगवती के विग्रह को मैंने बाल्यकाल से सेवन। हाँ, कोई बात नहीं, अब भाव से सेवन करो, अपने घर में छवि विराजमान कर लो। वो अच्छी मानता हूँ, उनको मेरी लगाव अब उनसे लग गया। हाँ ठीक है, भजन करो, भजन ही सार बात जी। संजय शर्मा जी। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, ज्ञान क्या है? ज्ञान को पाने के लिए क्या शिक्षा आवश्यक है, या ज्ञान को भक्ति से पाने का तरीका उच्च है? हाँ, भक्ति से पाने का तरीका उच्च है। स्वरूपानुसंधान भक्ति रेव गरीयसी, भगवान शंकराचार्य जी ने, गरीय से माने श्रेष्ठ, स्वरूपानुसंधान अर्थात ज्ञान, आत्मस्वरूप का ज्ञान प्राप्त करने के लिए सर्वश्रेष्ठ साधन भक्ति है। पर कुछ स्वाध्याय भी जरूरत है। जब हमें पता ही नहीं कि मुझे किस मार्ग से जाना है, उस मार्ग में कितने किलोमीटर हैं, कितने किलोमीटर बाद हमारा लक्ष्य मिलता है, तो फिर ऐसे चलते हुए हम हार जाएंगे ना। इसलिए हमको सबसे पहले इस मार्ग में गुरु का वर्ण करना चाहिए। गुरु के वचनों के अनुसार जब हम चलेंगे तो मंजिल बहुत दूर है पर बहुत नजदीक हो जाती है। और जब हम भगवान की आराधना करते हैं तो मंजिल चलनी ही नहीं पड़ती है, हृदय में ही ज्ञान प्रकट हो जाता है। नहीं तो ज्ञान के पंथ कृपाण के धारा, परत खगेश लगे नहीं बारा। ज्ञान का मार्ग बोले नंगी तलवार पे चलना है, बहुत कठिन होता है ना, क्योंकि पूरे संसार के राग का नाश करना है। पूरे संसार को असत्य कह दिया ज्ञान ने, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। अब हम पूरे संसार में ही फंसे, तो मतलब हमारी जितनी आज तक जन्म जन्मांतर से संस्कार स्वभाववश आसक्तियां हैं, सब काटनी है। और सबसे मूल शरीर में आ जाती है, जब सब छोड़ सकते हैं। लेकिन देह प्राण ते प्रिय कछु नाही, सबसे ज्यादा प्रिय देह और अपने प्राण है, और इनकी भी परवाह छोड़ देनी है, तब हम ज्ञान के मार्ग में चल सकते हैं। तो इससे बहुत सरल और संपूर्ण ज्ञान प्राप्त कराने में समर्थ, भगवत प्राप्ति कराने में समर्थ भगवान की भक्ति है। अब जैसे शरीर का राग त्यागना और शरीर को समर्पण करना, दोनों बात एक है, लेकिन राग त्यागना बहुत कठिन है और समर्पण करना सहज है। राग त्यागना कठिन है। मैं शरीर नहीं हूं, अब सर्दी लग रही तो शरीर में तो लग रही, लेकिन आप महसूस कर रहे हैं ना कि आपको सर्दी लग रही, तो अज्ञान है। सर्दी किसको लग रही है? आत्मा को लग नहीं सकती। और पंचभूत जड़ है, इनको लग नहीं सकती, तो भ्रम ही तो है। तो भ्रम है तो उतार दो जैकेट, ज्ञान का पता चल जाए, है नहीं? पर है ना कि हमें सर्दी लगती है। भूख प्यास प्राणों का धर्म है, देखना सुनना इंद्रियों का धर्म है, संकल्प विकल्प मन का धर्म है। आप सबसे अलग हैं, लेकिन आप सबसे अलग नहीं हैं। आप देख रहे हैं, आप खा रहे हैं, आप सूंघ रहे हैं, आप भोग रहे हैं, क्योंकि आप शरीर भाव में हैं। इसी को अज्ञान कहते हैं। अब इस अज्ञान को त्यागना बड़ा कठिन है नहीं कठिन? अब हम क्या करते हैं, इसको घुमा के त्यागते हैं। बोले भोजन हमें ये पसंद है तो भगवान को भोग लगाओ, अब वो प्रसाद हो गया, अब वो राग नहीं करेगा, अब वो बांधेगा नहीं, नुकसान नहीं करेगा, वो आपका मंगल करेगा। प्रसादे सर्व दुखाना हानिरस्य उपजाते। परिवार में बंधे तो नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सतनारी। हे नाथ, पत्नी पुत्र परिवार सहित मैं आपका दास हूं। बात वही हो रही है, राग का त्याग। लेकिन वो राग का त्याग करना अत्यंत कठिन, और ये राग का समर्पण, भगवत समर्पण, इससे बहुत जल्दी ज्ञान प्राप्त हो जाता है। पर जब हमारे हृदय में लक्ष्य प्राप्त हो जाए ज्ञान प्राप्ति के लिए, तब ये बात हो सकती है। तो हम सुमिरन परायण हैं। पहली बात तो भक्ति का प्रधान स्वरूप देवर्षि नारद जी ने बताया, तदर्पिता अखिलाचारिता तद स्मरणेन परम व्याकुलते थे। जो सारे आचरण भगवान के लिए करता है, जो भी कर्म व्यापार नौकरी सब भगवत अर्पित करता है, और इतना नाम सुमिरन में प्रियता हो गई कि अगर एक क्षण के लिए भी छूट जाए तो व्याकुल हो जाए। जैसे मछली को पानी से अलग करो तो तड़पने लगती, तद विस्मरणेन परम व्याकुलते थे। तो ये भक्ति फिर शुद्ध ज्ञान प्रकाशित कर देगी। हर समय देखो, जब संसार का चिंतन होता है तो हमारा हृदय मलिन होता है, जब भगवान का चिंतन होता है तो निर्मल होता है।
तो हम राधा 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 हर समय जपें तो हमारा हृदय निर्मल, और निर्मल हृदय में ज्ञान प्रकाशित हो जाता है। मलिन हृदय में अज्ञान होता है, निर्मल हृदय में ज्ञान होता है। मलिन हृदय संसार को सत्य मानेगा और निर्मल हृदय सब में भगवान है ऐसा सत्य मानेगा। अब हमको सरल, सहज और भरोसा, ज्ञान में आप भ्रष्ट हो कोई बचाने वाला नहीं, और भक्ति में करो सदा तिनके रखवारी जिम बालक राखे महतारी। भगवान कह रहे ना, मैं उसकी रक्षा करता हूं। योगक्षेमम वाहम्यहम, मैं स्वयं योगक्षेम का। तो सबसे श्रेष्ठ भगवान की भक्ति का जो आचरण है, जो चिंतन है, वो सहज ज्ञान की धरा में पहुंचा देता है। अच्छा, कोई भक्त अज्ञानी होता है क्या? देखो हनुमान जी, ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, गरुण महाज्ञानी गुण राशि, विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, सब अपने आप ज्ञान आ जाता है। तो हम नाम जप करें और भक्ति के पवित्र आचरण करें, और जो आचरण वो भगवान को समर्पित कर दें, और पूरा परिवार, तन मन धन सब भगवान की शरण में, निश्चित भगवत प्राप्ति, निश्चित ज्ञान हो जाएगा। समझ पा रहे आप जी? किरण जी, गुड़गांव हरियाणा से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश गुरुदेव, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। पूज्य गुरुदेव भगवान, मुझ अधम से एक संत के प्रति दृष्टि दोष हो गया था, उसके पश्चात मेरा नाम जप छूट गया। मैंने उन संत से भी क्षमा मांग लिया, उन्होंने भी क्षमा भी कर दिया, फिर भी नाम जप पहले की तरह नहीं चल पा रहा। महाराज जी कृपा करके मेरा मार्गदर्शन करें। अभ्यास करो, शुरू करो। और किसी के प्रति हम दोष दृष्टि क्यों करें? पहली बात तो हम सब गृहस्थों से प्रार्थना करते हैं कि संतों के वचन सुनो और दूरी रहकर भजन करो। उनका भी भजन होने दो और तुम भी भजन करो। सत्संग सुनो और दूरी बना लो। बहुत तुम्हारे अंदर भाव है तो शिक्षा ली है तो भिक्षा दे दो, 4 रोटी की व्यवस्था कर दो। अगर उनको भूख लगी भोजन दे दो। अगर ऐसा लगता है कि भाई तो हम वस्त्र की व्यवस्था कर दे, दूरी बना के रहो। ज्यादा संतों से ऐसा लिप्सा नहीं रखनी चाहिए, नहीं तो दोष दर्शन हो जाएंगे। क्योंकि कौन किस स्थिति में है तुम्हें पता नहीं है, या कौन आडंबर कर रहा, दम्भी है, पाखंडी, ये भी तुम्हें पता नहीं। तो हमें लगता है जब मंच पे बोला जाएगा तो बहुत होश में बोला जाता है। वो होश वाली बात सुनो और बस फिर पीछे छोड़ दो। पीछे भगवान जाने, जो जैसे कर रहा है उसको भोग मिलेगा। आप केवल मंच से सुनो, बस दूरी बना लो। ज्यादा लगाव करने की जरूरत नहीं है, भाव से लगाव करो, दूरी बना के रखो तो दोष ही नहीं बनेगा। दोष कब देखोगे? जब नजदीक जाओगे। हम कह रहे नजदीक जाने की जरूरत नहीं है। प्रवचन सुनो, सत्संग सुनो, उसको आचरण में उतारो। जैसे बैठे हो, सुना, जय भगवान, दूरी, कोई मतलब नहीं। तो इसलिए हमें लगता है दोष दर्शन बचने के लिए हर गृहस्थ को चाहिए, गुरु बना लिया, मंत्र ले लिया, खूब भजन करो, चलो दूरी हटो। समझ रहे हमारी बात? नहीं, दोष दर्शन तो हो ही जाएंगे, क्योंकि तुम्हारी दृष्टि सही नहीं है और पता नहीं वहां स्थिति ना हो। दोनों बातें हैं। हो सकता है तुम्हारी दृष्टि न सही हो और हो सकता है वहां उनके आचरण न सही हो। तो इसलिए केवल प्रवचन सुनो और नाम जप करो, दूरी बना के रखो। जब बहुत काल के बाद विश्वास हो जाए कि ये भगवान के विशुद्ध भक्त हैं, तो आपको सच्ची कहते हैं, साधु ते होए नकार जाने। भगवान के भक्त से कभी ऐसा नहीं हो सकता कि जो नहीं होना चाहिए, कभी नहीं हो सकता। ऊसर बरसै तृण नहीं जामा, संत हृदय जिम उपज न कामा। भगवान के भक्तों से कभी ऐसा नहीं हो सकता। जो वास्तविक भगवान के मार्ग में चलने वाले हैं, ऐसा नहीं हो सकता। तुम्हारा मंगल होगा, तुम्हारा कल्याण होगा, पर कुछ ऐसी बाहरी बातें हैं जो हम उनको दोष दर्शन में न देखें। जैसे सत्संग हो रहा है और बीच सत्संग में रामकृष्ण परमहंस जी कहते खाने को लाओ, कुछ पकौड़ा लाओ, कुछ ऐसे, और वो परमहंस स्थिति। तो विवेकानंद जी ने कहा भी एक बार कि महाराज जी, तो उन्होंने कहा जिस दिन हम ऐसा ना करें उस दिन जान लेना कि शरीर छूट जाएगा। रजोगुण से शरीर का सेवन हो रहा है। रजोगुण अगर ना हो तो शरीर नहीं चलेगा। तो कुछ ऐसे लीलाएं होती, खान पान ऐसे, लेकिन गलत लीलाएं नहीं होंगी, तो उनमें दोष दर्शन न करे। खान पान व्यवस्था उनकी कैसी है, अलग अलग संतों का स्वभाव होता है, प्रभाव होता है, पर हमें लगता है दूरी बना के रखे तो ज्यादा अच्छा। आग से लिपटो मत, दूर से सेवन करो। राजा जोगी अगिन जल, परशुराम देवाचार्य जी हुए हैं, ये 4 बातें कही। राजा जोगी अगिन जल, इनके उल्टी रीति,
परशुराम इनसे बच के रहिए, थोड़ी करिए प्रीति। जैसे जल है, तो अगर भंवर में फंस गए तो चाहे जितने तैरा को मरी जाओगे, वहां फिर कोई उपाय नहीं है। अग्नि है, दूर से सेक लो, ज्यादा प्यार करोगे फफोला पड़ जाएगा, जल जाओगे। राजा है, एक द्वार का निर्माण कराया और जो ही पर्दा हटाया गया तो राजा ने कहा वाह क्या निर्माण हुआ है, तो निर्माण करने वाले को हार का इनाम दिया। अब वो फूल गया, उसने कहा सरकार ये क्या, इससे भी अच्छा बना सकते हैं। तो कहा सिर्फ इससे अच्छा बना सकते तो घटिया क्यों बनाया, इसको फांसी में चढ़ा दो। अब संत है, कृपालु है, और आपका दोष दर्शन हो गया तो सब पुण्य नष्ट हो जाए। साधु अवज्ञा तुरंत भवानी, कर कल्याण अखिल के हानि। तो मुझे लगता है कि दूर से प्रीति करो, उनका भी भजन शुद्ध बना रहेगा और आपका भी भजन शुद्ध बना रहेगा। ज्यादा लगावपन बाहरी मत करो, अंदर से भगवान मानो, खूब बढ़िया भजन करो, कोई परेशानी नहीं। बाहर से लगाव करोगे तो उनमें भी दोष हो सकता है और आप में भी दोष हो सकता है, इसलिए दूरी बना के रखे और नाम जप करो। कुछ नहीं, आज से शुरू करो नाम जप करना, ठीक है ना। ये बात भूल जाओ कि तुमसे कोई अपराध हुआ था, अब भजन शुरू करो। यशिका जी हरियाणा से। जी राधा वल्लभ श्री हरिवंश। गुरुदेव महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी मेरा प्रश्न है कि स्वप्न को लेकर है। महाराज जी मुझे स्वप्न में भूत और भगवान एक साथ दिखते हैं, मैं ऐसा कुछ खास हमें ये भूत भावन भगवान, भूत भावन भगवान और आगे शंकर, भूत जब हम उच्चारण करते तो भूत भावन भगवान, अरे वही सब है, कोई दूसरे नहीं है, वही चराचर जगत बने हुए हैं। अब हमारी बुद्धि शुद्ध नहीं है इसलिए ऐसा है, कोई भूत ऊत नहीं है, वही भगवान है, वही सब रूपों में है, उनके सिवा कुछ नहीं है। नामदेव जी के सामने भूत प्रकट हुआ तो उनका जय विठ्ठल, तो वहां विठ्ठल भगवान प्रकट हो गए। तो हम अगर भूत को भूत मानेंगे तो भूत है, नहीं तो भगवान के सिवा कोई है नहीं। और नाम जप करते हुए सोया करो, उठ पटांग के स्वप्न नहीं आएंगे। जब शयन करो तो नाम राधा 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 राधा, जब तक नींद ना आवे तब तक राधा 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 राधा, सो गए फिर आप देखना अच्छे स्वप्न आएंगे। ये सब इधर उधर के स्वप्न नहीं आएंगे। इधर उधर के स्वप्न आते हैं जो सोते समय बातें प्रपंच की सोचते रहते हैं। सोते समय नाम जरूर जपना चाहिए, पता नहीं जग पावे कि न जग पावे, ये भी तो है ना। कहो सोते सोते ही दिल फेल हो जाए, इसलिए हम भगवान का नाम, प्रियाजू का नाम जपते हुए सोए, जिससे हमारा शयन भी आनंदमय हो जाए। और अगर स्वप्न आते हैं तो देखो स्वप्न की 2-3 प्रवृत्तियां होती। एक होता है ऊट पटांग, बेमतलब के स्वप्न आते हैं जिनका कोई अस्तित्व नहीं। और एक होता है जो हमने पूर्व में किया है उन संस्कारों से होता है। और एक होता है आगामी जो होने वाला है उसका संकेत। 3 प्रकार के स्वप्न के होते। एक होता है बिल्कुल सिर पैर के नहीं, बिल्कुल बेकार, उठ पटांग एकदम, तुकतान ही नहीं। और एक होता है जो पूर्व में हमने किया है उसके संस्कार के स्वप्न आते हैं। और एक आगे जो होने वाला है संकेत, उसके स्वप्न आते हैं। तो हमें नाम जप किया जाए, नाम जप करने का अभ्यास बनाया जाए तो हम तीनों प्रकार के स्वप्नों से बच जाए। नहीं तो कहो ऐसा स्वप्न आ जाए कि आनंदित हो, कहो ऐसा स्वप्न आ जाए कि रोना पड़े, भयभीत हो जाए। नाम जप करो तो स्वप्न भी तुम्हारा आनंदित रहेगा, आनंद देने वाला बनेगा। स्वप्न में भी दुख नहीं होता भक्त को, इसलिए भगवान का नाम जप करो। सुकन्या जी बिहार से। राधा राधा। गुरुदेव आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव भगवान मुझ पर हेतु की कृपा हुई है। महाराज जी मुझे हर समय से ये डर लगा रहता है कि कहीं सांसारिक मोह में फंसकर मैं रास्ता ना भटक जाऊं। भगवान की शरण में रहो, वो अपने भक्त की रक्षा करते हैं जैसे माँ अपने बच्चे की रक्षा करती है। करूं सदा तिनके रखवारी, जिम बालक राखे महतारी। हम तो फंस ही सकते हैं, आप अगर हमारा हाथ पकड़े तो हम कैसे फंस सकते हैं। हमें भरोसा भगवान का रखना चाहिए, अपना नहीं। अपने तो फेल हो जाएंगे। इतनी दुरंत माया है जो ज्ञानिन कर चित्त अपहरई, बरियाई विमोह बस करई। जो बड़े बड़े ज्ञानियों के चित्त का अपहरण करके बलात् मोह में डाल दे उसे माया कहते हैं। तो भगवान कहते हैं दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरतया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंते। ये त्रिगुणमयी माया बड़ी दुरत्य है, जो मेरी शरण में आ जाता तो मैं पार करवा देता हूं। तो हम भगवान के आश्रित रहें, डरे ना, नाम जप करें और भगवान से कहें कि नाथ मुझे बचा लेना, मैं तो फंस जाऊंगा। मेरा तो स्वभाव ही है फंसना, जन्म जन्मांतर से फंसते आ रहे हैं। आप ही मुझे बचाओ प्रभु, आप ही मेरी रक्षा करो, तो रक्षा कर लेंगे वो। हमको तो डरना तो है ही है, पर इतना नहीं डरना कि हम भजन छोड़ दें।
कहीं फंस सकते, पक्की बात है आपकी, लेकिन भगवान जब बचाने वाले हैं तो फंसने नहीं देंगे। भगवान की शरण में हो जाओ और नाम जप करो। महाराज जी जैसे कि घर में वैसा गृहस्थ आश्रम में वैसा वातावरण नहीं मिल पाता है, तो होता है कभी कभी मन भी वो हो जाता है, तो वैसे में बहुत डर लगता है। अब हमको नहीं रहे, हम श्री जी के पास हाँ, तो बस श्री जी का सुमिरन करते रहो अंदर अंदर, बाहर कोई भक्ति का ज्यादा प्रकाश मत करो, क्योंकि गृहस्थी में विरोध होने की संभावना है। तो अंदर अगर हम राधा 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 जप रहे हैं तो हमारा पक्का काम हो जाएगा। जो नाम जप कर रहा है, हम अपने विश्वास से कहते हैं निश्चित मंगल हो जाएगा। चाहे गृहस्थी में आप कितने लोग हैं, आपके 2 4 6 लोग होंगे, हमारे तो दसियों लाखों लोग हैं, हमारे ही तो हैं सब। तो भगवान साथ है तो कहीं फंसना नहीं है। एक का भी ध्यान थोड़ी है, क्योंकि हम सबको भगवान के रूप में देखा, मेरे भगवान इन सब रूपों में खड़े हैं। तो आप 7 8 लोग परिवार के होगे, सब में भगवान को देखो, फंसोगे ही नहीं। पुत्र में भगवान, पति में भगवान, सास ससुर में भगवान, सब में भगवान की भावना करो तो फंसोगे नहीं। सेवा भी बन जाएगी और भगवत प्राप्ति भी हो जाएगी। यश जी राधा कुंड से, राधा वल्लभ शेरवंश महाराज जी। महाराज जी, मुझे राधा प्यारी की बहुत याद आती है, उनके लिए रोता तड़पता हूँ, लेकिन अब धैर्य नहीं रख पाता, जिस कारण बस ऐसा लगता है कि क्या श्री जी मेरे साथ भी हैं, क्या वो जानती भी हैं, मैं उनके लिए दिन रात रोता हूँ। वो ही चाह रहे हैं तभी तुम्हें रोना आएगा। श्री जी आपको जानती नहीं, श्री जी ही आपको प्यार दे रहे हैं, तभी आप श्री जी के लिए। अगर किशोरी जी कृपा न करें तो एक बार राधा नहीं बोल सकते, राम जी कृपा न करे तो एक बार राम नहीं बोल सकते, कृष्ण जी कृपा न करे तो एक बार कृष्ण नहीं बोल सकते। और वो तो सबके हृदय में ही बैठे हैं, उनके जानने की बात तो हृदय में ही बैठे हैं, और उन्हीं की प्रेरणा से आप राधा राधा कहते हैं। तो ये तो संशय मत करो कि वो देखती है कि नहीं, वो जानती है कि नहीं, वही कृपा करके प्रसाद दे रहे कि आप राधा राधा कह करके रोना आता है, आपको लगता है श्री जी मिल जाए, ये तो बड़े भाग्य की बात है। बस अंदर छुपाए रहो, अपने को भक्त ना मानना कि मैं बहुत बड़ा भगत हूँ, क्योंकि इससे फिर अभिमान आ जाएगा। और नाम जप करो और चुपचाप एकांत में रो श्री जी के लिए, ठीक है। महाराज जी कभी कभी वो जो विरह के समय पे विस्मृत हो जाता है कि वो साथ में है, तो अकेलापन बहुत ज्यादा लगता है। तो इस समय पे एक बार अगर आप कह रहे हैं आप मेरे साथ हो। देखो, इसमें बात समझना है कि जब विरह होता है तो जिसका विरह होता है वो सामने होता है। अगर विरह है तो हमारी बात का अनुभव करोगे। जब अगर हम कृष्ण विरह में हैं तो हमारे भाव देश में कृष्ण छाए हुए हैं, तभी तो हाँ कृष्ण तुम कब मिलोगे, प्यारे तुम कब मिलो, उसको अनुभव हो रहा है, सामने श्री कृष्ण पर अनुभव हो रहा है विरह का। तो ऐसा नहीं है कि वो विरह के समय तुम्हारे साथ नहीं रहते, तुम अकेले रहते हो, ऐसा विरह तो होता नहीं है। विरह जिसके लिए होता है उसकी झांकी दिमाग में होती है। आप ऐसे लौकिक देख लो, किसी व्यक्ति के विषय में सोचोगे तो उसका रूप आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, कि यार बहुत दिन से वो नहीं मिले, तो सामने आपके होगा वो रूप, ये सिद्धांत है। तो जब हम प्रभु के लिए रोते हैं तो प्रभु हमारे मानस पटल पे होते हैं, हे श्री कृष्ण आप कब मिलोगे, तो साथी तो है, ऐसा कैसे सोचते हो कि आप अकेले हो। गुरु जी ऐसे एकांतिक में तो रोज नहीं आ सकते, आप तो मेरे साथ है ना हमेशा। पक्का हमारी बात मानो ना, हमारी स्वामिनी जी का नाम जप करो तो आप देखो। हमारा नाम जानते हो क्या है? प्रेमानंद। प्रेम किसे कहते हैं? श्री जी को। आनंद किसे कहते हैं? लाल जी को। प्रिया और लाल दोनों मिलकर प्रेमानंद है। तो जहां प्रियालाल का स्मरण कर रहे वही प्रेमानंद है। हमारा कोई ये रूप थोड़ी है, ये तो पांच भौतिक शरीर है, 2 4 कब छूटेगा ये पता नहीं, लेकिन ये छूटेगा। लेकिन जो हमारा स्वरूप है वो कभी नहीं छूटेगा, वो तो सच्चिदानंद में है। इसलिए स्वरूप से प्यार करो, शरीर से नहीं। नहीं तो 4 दिन बाद कहोगे वो जिनको हमने अपना माना था वो तो मर गए, ये शरीर तो जाने वाला है, लेकिन हम जाने वाले नहीं। प्रेमानंद ने जहां पुकारोगे वहीं प्रेमानंद। प्रेमानंद पुलकित गात्रो विद्युत धाराधर सम कांति राधा कृष्णो मनस्य दधानम। राधा कृष्णो मनस्य दधानम वंदे हम श्री हरिवंशम। ये प्रेम स्वरूप है। खूब नाम जप करो। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, बच्चों को भगवत मार्ग में किस प्रकार से और आगे लेकर आया जाए, और बहुत से इन्फ्लुएंसर्स हैं जो लेकर आ सकते हैं, जिनका बहुत नाम है, जो भगवत गीता से, रामचरितमानस से, कोई भी देखो, सबसे पहली बात हम आपको प्रार्थना करते हैं कि यदि बच्चों का ब्रह्मचर्य ठीक नहीं रहेगा तो सब उपदेश में पानी फिर जाएगा, किसी काम में उपदेश नहीं आएंगे।
अगर उनका चरित्र ठीक नहीं है तो सब व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए हमारा सबसे पहला जो कदम होना चाहिए वो बच्चों को चरित्रहीनता से बचाओ। जो आज हमारी समाज में चरित्रहीनता फैलती जा रही है, 12 वर्ष का बच्चा 8 बार हस्तमैथुन करता है। जब हमारे सामने खड़े होकर के बच्चे अपनी हालत बताते हैं ना तो हृदय कांप जाता है कि किसान आदमी जब गेहूं की फसल गलेथ में होती है, जो किसान होते हैं वो हमारी भाषा समझेंगे, गलेथ का मतलब होता है अन्न की बाली अभी निकली नहीं है और उस समय काट लिया जाए तो एक दाना नहीं मिलेगा, और थोड़ा समय का इंतजार कर लिया जाए तो 50 मन उसी से गेहूं पैदा होगा। तो ऐसे जब तक 22 वर्ष की अवस्था ना हो जाए तब तक बालक को ब्रह्मचर्य रहना चाहिए। फिर पाणी ग्रहण संस्कार आदि गृहस्थी में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आज हमारे बच्चों की स्मृतिहीनता हो रही, आज हमारे बच्चों में व्यसन बढ़ रहा है, आज बच्चों में व्यभिचार बढ़ रहा है। इसको एक हमारे पास आए थे इत्तेधाम में, रामायण कंठस्थ थे, भागवत 18,000 श्लोक कंठस्थ थे, गीता कंठस्थ थी, पर भारी व्यभिचारी बच्चा था। उसने खुद हमें अपनी हालत बताई कि रात भर हम मोबाइल से ऐसे देखते हो, ऐसे आचरण। तब हमें लगा कि गजब है, रामायण कंठस्थ है, गीता कंठस्थ है, बच्चे हैं कंठस्थ करा दिया गया, लेकिन आचरण। तो हमें लगता है कि अगर बच्चों के माता पिता सहयोग करें, गुरु तो सहयोग करें, टीचर जो स्कूलों में है, माता पिता सहयोग करें और अपने बच्चों के पास मित्रवत बैठे और उनके आचरणों के सुधार की उनको सत्संग सुनाएं, शास्त्र स्वाध्याय कराएं, भगवान से प्रार्थना करें कि हमारे बच्चों के चरित्र अच्छे हों तो उनको बल मिले, और 30 मिनट नाम जप करवाएं। 30 मिनट केवल नाम जप कराओ, फिर आप देखना 30 मिनट बैठ करके जो नाम उनको प्रिय लगे या आपको जो प्रिय लगे या जो गुरुजनों ने दिया है उस नाम को हम जपें, और थोड़ी देर बैठ करके गीता भागवत अर्थ सहित घर में हम अपने सुनाएं, तो हमारे बच्चों के संस्कार बदलें। इतने बड़े बड़े मोबाइल हैं, स्मार्ट मोबाइल, घर में टीवी है, माता पिता विलासी है, तो बच्चों के संस्कार भ्रष्ट होते चले जा रहे हैं। तो केवल स्कूल से बच्चे नहीं सुधरेंगे, घर में भी सुधार होना चाहिए। अगर पिता शराब पीता है तो बच्चे को कैसे आचरणहीनता से रोक पाएगा? गंदी गंदी बातें आप करोगे, दृश्य देखोगे तो बच्चों में वही संस्कार, वो छोटा नहीं है, उसमें संस्कार पड़ रहे हैं। तो माता पिता सुधरे और अपने बच्चों को सुधारने का सहयोग दे तो हमारी समाज सुधरे बच्चों वाली, नहीं तो बहुत बुरा गिरते चले जा रहे हैं। अभी कोई अवस्था नहीं और बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बनाए घूम रहे हैं कि अरे ये जीवन तुम्हारा, हमारे राज्य के काम आने वाले तुम हो, तुम्ही में कोई एमएलए बनेगा, कोई मुख्यमंत्री बनेगा, कोई प्रधानमंत्री बनेगा, कोई डॉक्टर बनेगा, कोई मास्टर बनेगा, और तुम आचरणहीन होते जा रहे हो। क्या होगा हमारी समाज में? क्या होगा? आचरणहीन चाहे कोई हो, हमारे राष्ट्र की सेवा नहीं कर सकता, शोषण जरूर कर सकता है, सेवा नहीं कर सकता है। जो चरित्रवान है वही बलिदान देने के लिए तैयार हो सकता है, वही दूसरों को सुख पहुंचा सकता है। तो हमारी नई पीढ़ी बहुत गिरावट में जा रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे व्यसन करने लगे, छोटे छोटे बच्चे व्यभिचार करने लगे, हस्तमैथुन आदि के दोषी हो रहे। हमें लगता है माता पिता, टीचर और बड़ों को मिल करके संभालना चाहिए। इस विषय में कोई बोलता ही नहीं। उनकी जीवनी शक्ति नष्ट हो रही, वीर है, वो हस्तमैथुन कर रहे हैं, उनकी दशा क्या होगी? डिप्रेशन में पहुंच जाएंगे। तो हमारे नए बच्चों को सिखाओ। छोटे छोटे बच्चे एक दूसरे के संसर्ग से, एक 12 वर्ष का बच्चा था, उन्होंने पूछा कैसे, ये कैसे सीखे? तो उनका हमारे दोस्तों ने सिखाया। तो क्रम बाई क्रम वो कुसंग वसात ऐसे। तो ये सुधरे तब सुधरे। ब्रह्मचर्य स्मृतिवान बनाता है, ब्रह्मचर्य बलवान बनाता है। ब्रह्मचर्य जिधर चाहो उधर आप ले जा सकते हो ब्रह्मचारी को, वो उधर ही विजयी होगा। अब ब्रह्मचर्य की हीनता हो रही। भोजन सुधरे। ये जो आजकल नए नए बच्चे पैकेटों वाला भोजन पा रहे हैं, तो इनके शरीरों में बल बुद्धि तेज नहीं आएगा। हाँ, अब ये खा के पहलवान बनेंगे, ये खा के बुद्धिमान बनेंगे। अरे सात्विक भोजन पाओ, दंड बैठक मारो, थोड़ा व्यायाम करो, ब्रह्मचर्य से रहो, फिर देखो जीवन कैसा बनता है।